सुनो, ज्यादा जब उड़ रहे हो तुम लोग तो एक लाइन की बात, लाख कोशिश कर लो, जब तक उमा देवी नहीं खड़ी होगी तुम्हें सम्मान किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने पहला छुरा जो चलता है सर पे सहर स्वीकार किया, बाद में काफी ढोंग रचते गए लोग। ढोंग अपना अपना बंद करो, अपने अपने घर को शांति से रहो, सम्मान मिलने दो। उसके बाद नेतागिरी तुम अपने घर से शुरू करना, अपने पैसे से शुरू करना। क्योंकि उमा देवी अपने पैसे से नेतागिरी नहीं की थी, सम्मान बचाने के हित में उतरी है 20 साल से। और सुनो, अगर उमा देवी को नेता बनना होता तो ना गाजी इमाम आला नेता बनता, सुनो ध्यान से, न जितेंद्र शाही नेता बनता, न जितने चाटुकार बाद में हुए वो नेता बनते, और जितने आज भोक रहे वो भी नेता नहीं बनते। उमा देवी ने हमेशा शिक्षा मित्र हित में उतरकर काम किया है। उमा देवी के कर्मों पर अगर कोई यकीन न करे तो सुन लो, तुम्हें शायद परमात्मा भी कभी माफ नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने इतना खून का घूंट पिया है सबके वार। अरे तुम हित में उतर रहे हो, तुम अपने स्वार्थ को बताओ ना कि तुम्हारा स्वार्थ कहां छिपा है। क्या तुम अपने स्वार्थ को उजागर कर रहे हो? अगर नहीं उजागर करते हो तो मैं जैसे अन्य नेताओं के स्वार्थ को उजागर की हूं और करते देर नहीं लगाऊंगी। अब आइए सुनिए एक और कड़वी सच्चाई। जिस लोगों की माननीय माननीय कहकर के उपाधि दी जा रही है, उन माननीयों की बात सुनिए। यही सत्यम दुबे, दिसंबर महीने में ये आया लड़का, इसको मैंने सम्मान एक बेटे के तरह दिया। इसने वहां की गतिविधियों पे कहीं मीडिया से लड़ जाए, कहीं आम शिक्षा मित्र भाई बहनों से लड़ जाए, और कहीं ढेरों विसंगतियां पाल ले। और सुनिए, इसने मेरे खिलाफ मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे जांच डलवाई। जांचें हुई 4 महीना और मैं क्लीन चिट हुई। मुझे पूर्ण रूप से सारे कागजात, सारे जितने भी अवशेष थे मैंने दिखाए, शासन ने मुझे बरी किया। आप विचार करिए कि क्या ये लोग कितनी सत्यता के साथ मेरे साथ चल सकते हैं या शिक्षा मित्र हित में उतरकर चल सकते हैं। दूसरा, प्रमोद मणि को ले लीजिए। प्रमोद मणि ना बाल घुटवाया है, ना जनेऊ का त्याग किया है। मैं किस हिसाब से इन लोगों को आगे बढ़ाऊं? आप विचार करिए, जो अपने खुद झूठ बोलने को छिपा करके दूसरे को झूठा बता रहा है, ये तकलीफ की बात है। हाई पावर कमेटी में उमा देवी की देन थी, हाई पावर कमेटी तक लेकर सबको पहुंची। खुद विचार करिए, जो सीधे बोल नहीं पा रहा है, जो निकल घर से चल नहीं पा रहा है, जिन्होंने अर्थियों को कंधा नहीं लगाया, जिन्होंने अनाथ बच्चों के सर पे हाथ नहीं फेरा, जिन्होंने त्याग नहीं किया, आज उनकी गुणगान, 4 दिन के आने वालों के गुणगान, और जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। कहने में आप लोगों को कहीं भी भगवान अगर बैठे हो तो सत्यता के साथ चलिए, वरना मैं उजागर करते देर नहीं लगाऊंगी। अभी जितने मैं बर्दाश्त कर रही हूं, मात्र शिक्षा मित्र हित के लिए बर्दाश्त कर रही हूं कि जिस दिन इनका भला होगा, जिस दिन मैं सम्मान दिला लूंगी, उस दिन मैं सर्वे सर्वा एक एक सच्चाइयों को खुले मंच पर बताऊंगी। मैंने ये बात कई बार कही है, वीडियो में, ऑडियो में, और आज फिर कह रही हूं कि हाँ, जितनों ने मेरे साथ गद्दारी की है मैं खुले मंच पर बताऊंगी। क्योंकि मैं वो मां हूं, मैं वो बहन हूं, वो बेटी हूं, वो पत्नी हूं, जो संजीदगी के साथ अपने परिवार से लेकर के समाज तक की कड़ियों को जोड़ती हूं। मैं उन में से नहीं हूं कि मैदान से मुंह फेर करके भाग ले अपने स्वार्थ में। मैं हमेशा सामना कड़वी सच्चाइयों का की हूं। अब सर से बाहर हो रही है और तुमने अपने जोश में होश खोया, और तुम्हारा आदर्श कहां बदल गया तुम्हें अच्छे से पता है। क्योंकि तब उमा देवी त्यागपत्र देकर तुम्हें चल दी। और सुनो ध्यान से, जितने बोर बोले और बन रहे हैं उनकी भी करतूते ध्यान से सुनो। उमा देवी वो कोहिनूर थी जो इको गार्डन में प्रशासन 24 घंटा नजर रखता था, यह लाइव पर 24 घंटा नजर रखता था। और सुनो, गुप्तचर विभाग भी 24 घंटा नजर रखा है। मेरे ऊपर उंगली उठाने वालों, अपने उंगलियों को अपने तरफ कर लेना, अपने करतूतों को अपने तरफ देखना कि उमा देवी ने जो किया है शायद तुम्हें जीवन भर ईश्वर माफ नहीं करेंगे अगर मेरे साथ तुम गद्दारी फिर से शुरू कर रहे हो तो। मुझे किसी का छलावा, किसी का ढोंग पसंद नहीं है, क्योंकि मैं गलत किसी को कभी लिखती ही नहीं हूं, किसी को नहीं लिखती हूं, ना बोलना पसंद करती हूं, क्योंकि मैं समझती हूं कि ये मेरा परिवार है, इनको समझा दो। अगर ना समझी है तो अगर ये समझ लेते हैं तो अच्छी बात, और नहीं समझते हैं तो इनका कर्म इनके साथ जाएगा, मेरा क्या ले जाओगे। और सुनिए,
आम शिक्षा मित्र भाई बहनों के लिए एक संदेश, किसी के बातों में ना आए। अनर्गल पोस्टें चल रही हैं, किसी भी पोस्ट पे विश्वास न करें। शासन प्रशासन से जो घोषणा होती है उसको मानिए कि वो आपके लिए हुई है। नेता अपनी पोस्ट में अपनी ढपली, अपना राग अलापते हैं, वो चीज आप लोग सुन करके हादसे में आते हैं, असहाय बनते हैं और मौत को चुनते हैं। मेरी आप लोगों से विनती है कि कोई भी भाई बहन सदमे में ना आवे।